पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 80,000 पॉइंट्स की लाइन अबूर कर गया। आपके नज़दीक क्या ये एक लहर है या फिर कुछ ठोस हुकूमती इक़दाम का नतीजा? देखिए, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा जो इंडेक्स है वो 80,000 पॉइंट्स के ऊपर गया है, लेकिन और इसमें ज़रूर गवर्नमेंट की कोई काविशें भी होंगी, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ठोस इक़दामात होने चाहिए वो हुकूमत को आगे भी देखना होगा। और जिस तरह से टैक्स पॉलिसीज़ आई हैं और जिस तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर हमने टैक्सेशन को लगाई है, तो मैं ये नहीं समझता कि ये इसी तरह से ये कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा। तो जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी नहीं लाएँगे, ये ट्रेंड्स इस तरह से कंटिन्यू नहीं रहेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो भी 80,000 इंडेक्स का जो गया है इंप्रेशन, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा इंप्रेशन गया है और इसे हमें काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, इसे यहाँ पर ही मुस्तहकम रहना चाहिए, बल्कि इसे इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा इंडेक्स है ये कुछ इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हमें इस बात को भी देखना है कि जो इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में आपकी लिस्टेड नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है और क्या वो किस तरह से परफॉर्म करेंगी। हाउएवर ये अच्छा एक इम्प्रेशन है जो ये 80,000 को इसने क्रॉस किया है। अच्छा काशिफ साहब, इस साल रिकॉर्ड 460 अरब का टैक्स रिफंड किया गया। ये इकदाम यकीनी तौर पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में बुनियादी किरदार अदा करेगा। आप इसके मजीद क्या असरात देख रहे हैं? हम तो इस बात के हक में हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन की जानी चाहिए, लेकिन विदहोल्डिंग नहीं की जानी चाहिए। और अगर आप विदहोल्डिंग करेंगे तो बैंक से अगर हमने 24-25% पे मार्कअप पे लेकर और हमने स्टेट को दे देना है और फिर हमने स्टेट से लेना है, तो विदहोल्डिंग के रेट्स तो कम से कम होने चाहिए ताकि रिफंड्स बने ही ना। और ऐसी पॉलिसीज अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट सेक्टर को हम अगर इनकरेज करना चाहते हैं, तो हमें रिफंड्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसीज डिवाइस देनी चाहिए कि उनका रिफंड कम से कम बने ताकि उन्हें लेकर स्टेट बैंक से लेकर दोबारा डिपार्टमेंट के पास और फिर प्री ऑडिट्स और पोस्ट रिफंड ऑडिट्स उसमें इन कॉम्प्लिकेशंस में ना जाना पड़े। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये दिए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमें इसको कम से कम करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री प्रमोट हो और उस पे जो एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के वो भी ना पड़े। क्या आप समझते हैं कि SIFC की मॉनिटरिंग से मुआशी पॉलिसीज में तसलसल का एहसास बढ़ रहा है? देखें, SIFC बिल्कुल काम कर रहा है कि आप अपने जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी इस्लामी दोस्त ममालिक हैं वो उस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट को ज़रूर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करें। और हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं दूसरे ममालिक के पाकिस्तान के अंदर, उन्हें हमारे हालात का भी बहुत अच्छी तरह से इल्म है और वो ये जानते हैं कि इस मुल्क से आपका लोकल इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द गवर्नमेंट वो ये मुल्क छोड़ के जा रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश और दुबई में हो रही है। और ब्रेन ड्रेन का जो मसला है कि आपके बच्चों को इस वक्त और आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी को एम्बेसीज टाइम नहीं दे रही और वीजे ग्रांट नहीं कर रही, तो SIFC को ये चाहिए कि लोकल इन्वेस्टर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को भी जरूर ऑन बोर्ड लें ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर बहाल रहे और ऐसी पॉलिसीज यहाँ पर बने और डिपार्टमेंट्स ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें जिससे लोकल इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटेशन हो और लोकल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बेनिफिट्स और अपने प्रॉफिट्स को कमा सके। अगर हम लोकल इन्वेस्टर को महफूज करेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को, तो मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इस मुल्क के अंदर आएगा और फॉरेन इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसने हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, बूस्ट करना है।